या देवी सर्वभूतेषु माँ विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की नौमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। नौमी तिथि है तो सिद्धिदात्री की महागौरी की पूजा विधि और महा उपाय कौन सा है, हमें कौन सा कथा पढ़नी है, सारा कुछ चैनल पर अपलोड हो चुका है। और अभी तक आपने नहीं सुना है तो जाकर सुन सकते हैं। और इस वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 12वां 13वां अध्याय। इसके अलावा कवच, अर्गला, कीलक, ये सभी चीजें जिस प्रकार से अभी तक आप लोग सुन रहे हैं उसी प्रकार से सुनाई जाएंगी। कथा सुनाने से पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही प्यार दे रहे हैं, तो प्रतिदिन की कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से आभार। माँ भगवती देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम देवी प्रार्तिहरे प्रसीदं प्रसीदं मार्ति जगतो अखिलस्य प्रसीदं विश्वेश्वरी पाये विश्वतमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है, जो गोपनीय से परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उससे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता, देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त किए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें सुख, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्री, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के एक शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभायुक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशुत, पाश, धनुष और त्रिशूल एवं उत्तम साग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैतिश कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाग्यव कोण में मेघ पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से रक्षा करे। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने, जया आगे से, विजया पीछे से, वाम भाग में अर्जिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भावों की संरक्षण करे। भाव के मध्य भाग में 3 नेत्रा और नथनों में यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला, जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की रक्षा करे और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले के घाटों की और महामाया तालु में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रखकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंडों में खदग्नि और मेरे दोनों भुजाओं में वृषधानी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे।
सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुछ पेट में रखकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में रहकर और सूलधारी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहावा की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना और कामका लिंग की और महिषवाणी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभा की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी देवी दोनों घुट्टियों की और तैसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों के अंगुलियों की और तलवासनी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करे। अपने दानों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वाग्देश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नभ के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रखकर मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्गुण रजोगुण और तमोगुण की गुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। माँ लक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपता तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे, मनुष्य बिना कवच के एक भी पग आगे न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है तहाँ तहाँ उसे धन लाभ होता है तथा वह संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता। मकड़ी, चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के चलने वाला हुआ जंगम विष तथा आइफेम और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी आविचारी प्रयोग हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र हैं, वे सब हृदय में कवच धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मास से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान में वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत काननों सहित पृथ्वी टिकी है तब तक पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती देवी माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। माँ भगवती जगदम्बा की जय। इति दिव्य कवचम संपूर्णम। अब पूरे भक्ति भाव से देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए अर्गला स्तोत्र का पाठ श्रवण करेंगे। नमश्चंडिकाय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशाली, मंगला मोक्ष प्रदा, जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती हैं, उन मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती हैं, वह काली हैं। भद्रकाली, जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र सुख की व मंगल स्वीकार करती हैं, वह भद्रकाली हैं।
हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली दुर्गा, जो अष्टांग योग, कर्म एवं उपासना रूप दुस्साध्य साधना से प्राप्त होती हैं, वे जगदम्बिका दुर्गा कहलाती हैं। क्षमा, संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों अथवा दूसरों के भी सारे अपराध क्षमा करती हैं, उनका नाम क्षमा है। सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बा को शिवा कहते हैं। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण भगवती का नाम धात्री है। स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली, स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का भी पोषण करने, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, ज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण दर्लन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारण करने वाली, तुम मुझे रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तसती रूपी महा स्तोत्र का महापाठ करता है, वह सप्तसती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही साथ वह प्रचुर संपत्ति को भी प्राप्त कर लेता है। इति दैव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले सांप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तसती स्तोत्र का संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तसती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तसती नामक स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी सिद्ध हो जाती हैं।
उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनका संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ और कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति ही नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप में कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीत से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन सब स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह के त्यागने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष हो जाता है। और जो विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं, स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद्र स्वर में पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, इन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति दिव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः चंडिकाय। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठे हुए भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए हैं। अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश, तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे चंद्रमा का मुकुट धारण करती। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ संहार के पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का भी कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरा इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होगी तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्म श्रवण करना चाहिए।
इसमें सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ सुख स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल गृहों में आक्रांत एवं बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्मा समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान आदि देने से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधक स्थान पर ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान, नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु सुम तथा महाबली निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली ये महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय ही वे घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। अब हम दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। उसमें वर्णन है सूरथ और राजा को देवी ने क्या वरदान दिया। ध्यान करेंगे। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करती हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित हुए तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टकी जी मेधामुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए
लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब अवश्य दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में न नष्ट होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य अवश्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वरिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर, तुमने भी जिस वर मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सार्वरिक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वरिक मनवंतर कथा के अंतर्गत श्री देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। अब हम आरती करेंगे। जय 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 जगदम्बे मैया, आरती तुम्हारी। जय जय गिरवर राज किशोरी, आरती तुम्हारी। रोग हरो माँ, शोक हरो माँ, शत्रु से बचाओ। विजय करो माँ, बजे बधैया, आरती तुम्हारी। एक भरोसा तेरा मैया, दूजा नहीं सारा है। राखो मैया मोर सहैया, आरती तुम्हारी। अतुलित तेज बदन पर सोहे, तीहू लोक उजियारा है। भक्तों का कल्याण करो माँ, आरती तुम्हारी। जो कोई माँ की करे आरती, कष्ट कभी नहीं पाता है। दूध पूत भंडार भरे माँ, आरती तुम्हारी। जय जय गिरवर राज किशोरी, आरती तुम्हारी। जय महेश मुख चंद चकोरी, आरती तुम्हारी। बोलिए साचे दरबार की जय। आवाहनम न जानामि, ना जानामि विसर्जनम, पूजा चैव ना जामि, क्षम्यताम परमेश्वर।